महिला मंडल पंजाबी बाग द्वारा अपनी 25वीं वर्षगांठ पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ महिला उत्सव कार्यक्रम को एक त्योहार की तरह सभी महिलाओं ने मिलकर दिल्ली के रोहिनी में मनाया। अभी हमारी मुख्य संरक्षिका उषा जी बनी है, हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहले तो सम्मान करेंगे। पहली मुख्य संरक्षिका बनी है हमारी, जो कि आज का कार्यक्रम बड़ा बनाया, इसीलिए ये इन्हीं की मिस्टर सुभाष गुप्ता, धर्मपाल सिंगला जी और हमारे बीच में डॉक्टर ज्ञान अग्रवाल जी और उनकी मिसेज निर्मल जी आ चुकी हैं, जो कि हमारी सखी, हमारी सहेली 25 वर्ष जिसने हमारे साथ काम किया, उनकी यादगार में उन्होंने अवार्ड के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए अवार्ड चालू किया जाए। ज्ञान जी, सबसे पहले तो हम आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। और किरण जी एक ऐसी परछाई थी हमारे समाज की, हमारे महिला मंडल की। जब भी मैं देखती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, हर समय वह मुझे नजर आती है। और ये आज उसी का एक सपना था कि भाभी 25 वर्ष वाला बहुत बढ़िया बनाना है आपको। तो हो सकता है वो भी हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रही है कि उसी की यादगार में हमने महिला मंडल की परछाई किरण गोयल की स्मृति में भी 3 अवार्ड रखे हैं। भाई राकेश जोशी के बारे में मैं 4 शब्द बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। अभी 3 दिन पहले ही हमारे को इन्होंने एक पार्क गोद दिया है, और इन्होंने क्या सोच समझ कर दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपके वादे पर खरे उतरेंगे ये हमें पता है। और हम आपका दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। आप हमेशा हमें ऐसे काम कराते रहिए और हम करते रहेंगे। महिला मंडल की अध्यक्षा हमारी बहुत प्यारी बहन मीना गुप्ता जी, कृष्णा मंगल। अच्छा, मैं सबका नाम जोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई रह जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और प्यारी प्यारी बहनों, आज तो मुझे देख के एक बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सारी बहनें बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तो एक तो आपको सबको आज के तीज के इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, और प्रभु के चरणों में यही विनती करता हूँ कि आप सबके घर में खुशहाली हो, सुख शांति हो, और हम आपसी भाईचारे के साथ इसी तरह हर तीज त्योहार को मनाते रहें। हमारे बड़े भाई, हमारे एमएलए मोती नगर क्षेत्र से शिवचरण गोयल जी आ चुके। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। ऐसा लगता है तालियों में कंजूसी क्यों होती है भैया? तालियों से बड़ा फायदा है। पहले तो यहाँ मैं सभी को बधाई दूंगा कि आज तीज का पर्व
लगातार 25 साल सिल्वर जुबली आज है, तो इस तरह से लगातार किसी भी संस्था में बने रहना और इतने सदस्यों के साथ आगे बढ़ना, आज लगभग मेरे ख्याल 1100 परिवार पंजाबी बाग महिला मंडल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बड़ी बहन मीना गुप्ता जी जिस तरह से परिवारों को जोड़ रही हैं और निरंतर समाज सेवा के काम कर रही हैं। आज परिवारों को जोड़ना ही बहुत बड़ी बात है और आज तो हर जगह महिलाओं का बोलबाला है। आप कहीं देख लें, हर जगह झूला भी है और आज तो मौसम भी तीज का है। एग्जैक्ट 4 बजे बरसात शुरू हुई और 4 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। लगता था कि भगवान भी आप सभी को आशीर्वाद देने स्पेशल आया हुआ है। और कल एक बहुत बड़ी खबर रात को मैं देख रहा था 11 बजे, हमारे देश की महिला एथलीट विनेश फोगाट जो सेमीफाइनल में जीती और सिल्वर मेडल पक्का हो गया और गोल्ड मेडल के लिए तैयारी थी और पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल था कि अब एक गोल्ड तो कम से कम आएगा। लेकिन आज मात्र 100 ग्राम से उस बच्ची को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बेटियां हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, देश का नाम कर रही हैं और उस बेटी ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार की और 82 लगातार उसने मुकाबले जीते और उसको हराने वाली एक ही थी हमारे देश की बेटी वनिता फोगाट। तो हमें गर्व है उसके ऊपर कि हमें आज इस तरह से हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, समाज का नाम रोशन कर रही हैं और रक्षाबंधन, रखड़ी सभी परिवार अभी इस त्यौहार में शुरू हो रहे हैं और आगे सभी को इस प्रोग्राम की सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ जितने भी सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपने मुझे बुलाया।
कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब थोड़े से लेट हो गए थे। तो मैं सुरेश अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। भाई ज्ञान जी हमारे समधी भी हैं, और विनोद जी, मनमोहन जी, और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट निर्मल जी, आप भी साथ आएंगे। लाल चढ़ायो अच्छा को कोई शरणागत हारे बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ और मेरे बेटे ने इसी वर्ष आईएएस की परीक्षा क्रैक की है और उसका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हुआ है। मंच पर बुलाना चाहूंगी और हमारी महिला टीम को भी, वो आकर सभी का सम्मान करेंगी पटका देकर। और हमारे बड़े भाई बसंत कुमार मंगला जी, अश्विनी जी, सभी से मेरा निवेदन है कृपया आप सब मंच पर आएं, फिर हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे छोटी सी महिला मंडल की आप लोगों को। तो ये एक छोटा सा वेलकम है।
श्री सतीश राम कुमार गोयल जी, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी और बिल्डर चेयरमैन है। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी मैडम को हमारे साथ जोड़ा संरक्षक के रूप में, मुख्य संरक्षक के रूप में उषा जी को। हम उनको बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम नरेश जी को एक पटका देकर सम्मान देंगे। मिलिए श्रीमती मीना गुप्ता जी से, जो इस जज्बे का जीता जागता उदाहरण है। हे तेरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन मेरे बड़ व्यंगत रोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु नुते। मीना गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि हर एक काम को करने में सक्षम है। वो मीना जी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और हेल्पफुल है। मीना गुप्ता जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। डिसेंट लेडी है, हर एक को बांध के चलने वाली है। भाभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। उनको देख के हमें अपना आप ही एनर्जी आता है।
भगवती हे सिद्धि कंद कुदुम्बिनी भूरि कुदुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। मैं मीना गुप्ता, मैं गांव चांदवास, जिला भिवानी, हरियाणा की बेटी हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर थे और हमेशा उन्होंने अपना समाज के अंदर हमेशा सेवा की। 7 बहन भाई हैं, तो पिताजी के साथ रहते रहते मेरी जब इलेक्शन वगैरह होते थे गांव के अंदर, काफी चीजें होती थी, तब एक रुचि थी कि हमें कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि मैथ मेरा बड़ा अच्छा था उस टाइम भी। एक टीचर ने हमारे, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही बड़े मतलब थे सारे, लेकिन कोई एक क्वेश्चन साइंस पे अटक गया था हमारा, और उन्होंने हमारे पेंसिल जिस दिन फंसाई थी इसके हाथ के अंदर, तब उसी दिन से हमने एक बात सोच ली थी, यार कुछ तो बनना जरूर है। रोज योगा करने के लिए सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, और सबको बड़ा उत्साह रहता है कि योगा क्लास कभी बंद न हो, जल्दी जल्दी पहुंचे सब। और टाइमली हमारी सबसे पहले सने जी आती हैं और योगा क्लास शुरू करती हैं। और यहाँ योगा खाली योगा के लिए नहीं है, हम सब हंसने और हंसाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर आते हैं, और एक दूसरे के बिना यहाँ पर रह नहीं सकते। ऐसा हमारा योगा ग्रुप बन गया है कि योगा के बिना जीना और योगा के बिना हंसना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और जब तक हम सुबह हर रोज मॉर्निंग में यहाँ नहीं मिलते तो हमारी योगा पूरी नहीं होती। और चाहे वो 50 साल की है, चाहे वो 70 साल की है, चाहे 85 की है, रोज यहाँ योगा करते हैं, निरोग है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। और सबको ये अपने साथ लेकर चलती हैं। और मीना जी की एक खासियत है कि कभी इनको आधी रात भी फ़ोन करो तो ये जब भी फ़ोन अटेंड करती हैं और फिर उसकी सहायता करती है। जैसे मेरे पास फ़ोन आता है किसी को अग्रसेन हॉस्पिटल में कराना, किसी को स्कूल का दाखिला कराना, तब भी मैं मीना जी को एक बार रात को 2 बजे मैंने फ़ोन करा, उन्होंने उठाया और उनकी हेल्प भी करेगी। भाई कंधे से कंधा लगा के, अभी ये मैं कहती नहीं भाभी मैं ये काम कैसे करूँगी, क्यों नहीं करेगी सुनीता, तो ये काम कर सकती है। श्रीमती मीना गुप्ता जी का जन्म 31 जनवरी 1965 को हरियाणा के भिवानी जिले के एक सपूत परिवार में हुआ था। माथे पर सूरज का तेज लेकर जन्म लेने वाली ये अनोखी कन्या आज दिल्ली के हर गरीब, असहाय और जरूरतमंद के लिए किसी देवी के वरदान से कम नहीं है। मैं पहले गांव में रहती थी, फिर यहाँ मेरे मम्मी रहते थे, तो मुझे मम्मी के पास आना पड़ा उनकी सेवा वगैरह के लिए। लेकिन उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे पास काम नहीं था कोई। तो पंजाबी बाग में मुझे किसी ने बताया कि मीना गुप्ता जी हैं वहाँ पे, आप चले जाओ, वो हेल्प करती हैं। तो मैं आंटी के पास चली गई और मैंने, आंटी ने मुझे मशीन दी, और फिर मशीन लेके भी काम इतना नहीं, तो फिर आंटी ने मेरा काम शुरू करवाया धीरे धीरे। अपने घर से बहुओं का काम दिया, बाहर से सबको बोल के सब काम वगैरह दिया। फिर उसके बाद मेरी बिटिया भी पढ़ती रही, पढ़ाई में भी आंटी से जब मुझे ज़रूरत होती थी आंटी मेरी हेल्प करती थी। कोई कपड़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए आंटी ने कभी मेरे से पीछे नहीं करा। मुझे ऐसे लगा कि 4 साल में मेरी मम्मी गुजर गई और मैं यहाँ अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरी आंटी मेरे साथ मेरी माँ बन के खड़ी रही। और आज मेरी बिटिया BA कर ली उसने, और इन्हीं की कंपनी में भारत बेट में वो जॉब करती है। और जब मेरे बच्चे कभी बीमार हो गए तो मैं हॉस्पिटल अगर सैनगर चली भी गई गलती से, तो मैं वहाँ बिल नहीं देकर आई। 10 दिन में मेरा बेटा अगर फूड पॉइजन से बीमार हुआ तो वो बिल आंटी की तरफ से होता था, मुझे नहीं पता था। बेटों जैसा लाड़ प्यार पाकर बड़ी हुई मीना गुप्ता जी का विवाह श्री सुभाष गुप्ता जी के साथ संपन्न हुआ। मेरा नाम सुभाष गुप्ता, प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। हमारी शादी 1982 में 16 अप्रैल 1982 को मीना की और मेरी शादी हुई। और मीना ने हमेशा मेरे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा साथ दिया। मैं बिजनेसमैन था, मीना ने बिजनेस का भी साथ दिया और मीना ने घर का भी साथ दिया। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और एक तरीके से एक
सन के रूप में हम धन्य हो गए, क्योंकि जो उन्होंने हमें शिक्षा दी वो शिक्षा शायद एक समाज को कैसे बनाना चाहिए और समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और एक दान देने वाली शिक्षा और एक जो समाज सेवा की भावना उन्होंने हमारे अंदर शुरू से डाली है, क्योंकि वो भी समाज सेवा की भावना से ही उठते आए। उनके पेरेंट्स ने उनको समाज सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और हम लोगों को हमारी मदर ने ये हमेशा सिखाया कि बेटा दान देने के लिए हमेशा हाथ उठना चाहिए, तो इतना काम करो कि हमेशा दान देने लायक बने रहो। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम अच्छा करते हैं, कुछ भी उनकी शिक्षा, सब उन्हीं की शिक्षा दी हुई है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, अच्छे और बुरे की समझ परख वो उन्होंने शुरू से समझाई। जब हम लोग 10-11 साल के थे तब से ही समझते आ रहे हैं, और घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि शुरू से इन चीज़ों के बारे में समझते आए, देखते आए। तो वो सब चीज़ें जो उन्होंने दी हैं, वो सारी वैल्यूज़ वो हमेशा तक फैमिली में चलेंगी, और उसी की वजह से शायद आज तक बढ़ते आ रहे हैं हम लोग। नमस्ते, मेरा नाम राहुल गुप्ता। मैं शायद उन खुश नसीब इंसानों में से हूँ जिसे इतने अच्छे मदर और फादर एज पेरेंट्स मिले हैं। बिकॉज मेरी मदर है ना, उन्होंने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया। एक कहावत है, कहते हैं कि एक माँ 100 अच्छे बच्चे पैदा कर सकती है, तो शायद मेरी माँ ने 100 अच्छी माएँ बना दी आसपास, जिन्होंने हजारों बच्चे अपने जैसे बना दिए हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा बेटा डरो मत और आगे बढ़ते चलो, खड़े रहो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड बी फियरलेस। नमस्कार, मेरा नाम रुचि गुप्ता है। मैं महिला मंडल पंचायत बाग की अध्यक्षा डॉक्टर मीना गुप्ता की बड़ी बहू हूँ, डॉटर इन लॉ हूँ, और मैं महिला मंडल पंचायत बाग से अराउंड 14 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ आफ्टर मैरिज। अगर हम महिला मंडल पंचायत बाग की बात करें एज एन एनजीओ, ब्लड डोनेशन कैंप्स, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजेड हैं, ओल्ड एज हैं, उनकी मदद बहुत करती है। और जिसको भी नीड होती है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स, जिनको भी नीड होती है या कोई फैमिली इश्यूज होता है या ऐसा कुछ होता है कि जिसमें इनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो ममा को अप्रोच करते हैं। मीना गुप्ता जी की बात करूं तो एज अ मदर इन लॉ शी इज़ अ वेरी लवली पर्सन। उन्होंने ऐसा कभी नहीं लगा हमें आफ्टर मैरिज भी कि हमारी मदर नहीं है या हम दूसरे घर में आए हैं और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो घर की बात करें तो घर में वो एज अ मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। एंड अगर बाहर बात करें तो आप सब जानते ही होंगे कि वो वुमेन्स के लिए बहुत कुछ करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्तुति गुप्ता है। मैं महिला मंडल पंजाबी बाग की कार्यकारिणी मेंबर हूँ। डॉक्टर मीना गुप्ता वो मेरी मदर इन लॉ हैं। उनके साथ मैंने हमेशा से साथ में काम किया है महिला मंडल के लिए, और लोगों की मदद करना, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करके उस लाइफस्टाइल में रहना, सोशल लाइफ एंजॉय करना, वर्क करना अपनी मदर इन लॉ के साथ हमेशा से किया है। सेकेंडली, जब हम कोविड के क्राइसिस में थे तब अराउंड 100 फैमिलीज़ को फूड सर्व किया उनके घर में, 2 स्टेप में, ड्यूरिंग द कोविड, जब वो 3rd वेव थी जहाँ पे मेजर लॉस ऑफ फैमिलीज़ हुई थी। और महिला मंडल पंजाबी बाग एक एनजीओ है जिसमें हमेशा से एक फोकस रहता है कि हम नए लोगों को जोड़ें और बढ़ते जाएं।
आज मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हासिल हो रही है और हम इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया सभी जगह परफॉर्म करने जाते हैं, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ पेश करके अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये महिला उत्सव है। हम देखते हैं कि एक जगह माँ जगदम्बा के रूप में सृष्टि का कल्याण किया है, दूसरी जगह उस ही रूप में माँ सरस्वती बनकर हमें ज्ञान दिया है, और अगर हम देखें तो माँ लक्ष्मी के रूप में हमें मुश्किलों से निकाला है, और दूसरी जगह माँ काली के रूप में हमें किस तरह अपनी सुरक्षा करनी है ये भी बताया है। और वो जब माँ के रूप में आई तो ममता से हमें परवान चढ़ाया, जब बेटी के रूप में आई तो हमारे नाम को बुलंदी तक पहुंचाया, जब बहन के रूप में आई तो अपनी दुआओं से हमारी हिफाजत की, और जब जीवन साथी के रूप में आई तो कदम कदम पर मुश्किलात में हमारा साथ दिया है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आज महिला उत्सव में हमें कुछ पेश करने का मौका मिला है। तो खास तौर से सभी से गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें जरूर दें। आ गया माला का चक्कर, मौला का चक्कर, माला का चक्कर, आ गया माला का चक्कर लेके इस खाने में कौन। और ए मेरे अल्लाह, ए भगवान, तू है तस्बीह के एक दाने में तो हर दाने में कौन। तू अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन। तू अगर शम्मा में रहता है तो परवाने में कौन। यानी मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, मौला कहीं रहीम कहीं राम हो गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। क्योंकि जहां जहां मोहब्बत है वहां वहां मैं हूं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा मैं उसका विनाश करने के लिए किसी ना किसी अवतार में आता रहा हूं और आता रहूंगा। तो इसी बात को नजर में रखें और हमारे साबरी साहब क्या कह रहे हैं उस पर गौर फरमाएं। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। पहले एक स्कूल बनाया जाए। कैसे? कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम। जैसा जिसके मन को भाए वैसा तेरा नाम। कैसे? शामिल हो जाए सभी लोग। चाहे पूजा करो, चाहे पूजा करो, चाहे पूजा करो, या इबादत करो, चाहे पूजा करो या इबादत करो, चाहे पूजा करो या इबादत करो। दिल लगाने की सबकी अदा एक है। पूजा करो या इबादत करो, दिल लगाने की सबकी अदा एक है। चाहे पूजा करो या इबादत करो, दिल लगाने की सबकी अदा एक है। चाहे पूजा करो या इबादत करो, दिल लगाने की सबकी अदा एक है।
इस अवसर पर तीज महोत्सव, रंगारंग कार्यक्रम, स्वादिष्ट व्यंजन एवं डांस मस्ती का भरपूर आनंद लेते हुए यह कार्यक्रम को मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने महिला मंडल की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मीना गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि मीना गुप्ता समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। देखिए हमारी खास खबर में। महिला मंडल पंजाबी बाग काफ़ी वर्षों से काम कर रही है, आप भी इससे जुड़े हो। आज भव्य प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में और अपने महिला मंडल के बारे में? महिला मंडल की जो संस्था है ये मीना गुप्ता जी ने सन 2000 में बनाई थी। आज पूरे 25 वर्ष हो गए हैं इस संस्था को बने। हर साल 4 ग्रैंड इवेंट्स हम करते हैं और हमारे मेंबर्स जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। और हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, टीम बहुत अच्छे से काम करती है और सभी मेंबर्स हमारे खुश रहते हैं। एक आकर्षक उपहार भी दिया जाता है और जो जोश है मेंबर्स में एंजॉय करने का वो इस संस्था से बड़ा किसी और संस्था में मेरे ख्याल से तो नहीं है। और आई लव माय महिला मंडल, आई लव माय मीना गुप्ता, हैट्स ऑफ टू हर। थैंक यू। मैं महिला मंडल में मुझे जुड़े हुए वैसे 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन महिला मंडल में अब मैं कार्यकारिणी में आई हूँ क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है, परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का एक प्रतीक, जो धैर्य से काम करते हैं, सबको एक साथ सम्मान लेके चलते हैं, वही परिवार आगे बढ़ता है। तो महिला मंडल ने वही काम किया है और आज इनका 25 साल होगा महिला मंडल को और मीना गुप्ता जिनको सबको एक साथ लेके चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस महिला मंडल, बहुत अच्छा लगा आपका इस प्रोग्राम में आकर और जो चल रहा है अभी आप लोग जितना सब कुछ महिलाओं के लिए और सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और जो 25 साल के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। मैं बहुत पहले से 10 साल से तो कम से कम 15 साल से जानता हूँ और इनके आप ये आज सिल्वर जुबली है तो मीना जी तो वैसे बहुत परिचित है और मेरी तो समधन भी हैं, तो हमारा तो इनसे वैसे लगाव है। महिलाएं जुड़ती हैं कहीं ना कहीं, उनका ज्ञान बढ़ता है, सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं ना लोगों की परिवार में समन्वय बढ़ता है, मीना जी के साथ, मीना मैम के साथ जब आप बाहर जाते हो, बहुत बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें मतलब जो कार्यक्रम होता है महिलाओं को एक दूसरे को एक मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ऐसे कार्यक्रम यदि महिलाएं करती रहे तो उनको एक पारिवारिक एक लगन, पारिवारिक एक संस्कार, पारिवारिक एक प्यार आपस में से मिलता है। समाज में अच्छा मैसेज जाता है, बहुत अच्छा मैसेज आता है, समाज जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है, क्योंकि महिलाएं एक हो जाएं तो आदमी तो हो ही जाते हैं। 25 साल हो गए, 25 साल बहुत बहुत शुभकामना मेरे और मेरी वाइफ की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरी महिला मंडल को, खासकर हमारी मीना जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। 25 साल हो गए आपकी संस्था को, कितनी खुशी जाहिर हो रही है? इस खुशी का बयान नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। इस साल सिल्वर जुबली है हमारे योगा महिला मंडल योगा ग्रुप की और इसका सारा श्रेय डॉक्टर मीना गुप्ता को जाता है, जो महिलाओं को जोड़ती हैं, घर से बाहर निकालती हैं, उन्हें समाज में आगे लाती हैं और हमें तो इतनी खुशी होती है। मैं तो अभी न्यू मेंबर बनी हूँ इनकी और मेरे को इतनी खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि मैं एक फैमिली की मेंबर बन गई हूँ, मैं फैमिली बन गई हूँ इनकी। तो मैंने हर किसी को बताया कि महिला मंडल क्या चीज़ है। महिला मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति, मतलब कि नारी शक्ति का एक रूप है। क्योंकि महिला मंडल काफ़ी समय से काम कर रही है, 25 साल हो गए, जिस तरह पारक गोद लिया है महिलाओं ने, हमने कहीं ना कहीं बाहर कम किया है, क्या कहना चाहते हो? 25 साल पूरे हो गए। निश्चित तौर पर महिला मंडल को मैं लगभग 25 साल से यहाँ काम करते हुए देख रहा हूँ। मैं 2002 में पहली इलेक्शन जीता था, मैंने देखा तब से महिला मंडल बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया उस पार्क को लेके, तो मेरे मन में 1% भी संशय नहीं था और मुझे पता था इनकी पुरानी वर्किंग मैंने मीना गुप्ता जी की देखी हुई है, तो मुझे लगा ये बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तो आज हमने इनको जिम्मेवारी दी है और आने वाले समय में हम और भी जिम्मेवारी देंगे। निश्चित तौर पर निगम का भी बाहर काम हो रहा है और मुझे भी एक मदद मिल रही है कि ये बहुत अच्छे से उस पार्क को मेंटेन कर रहे हैं और आने वाले समय में मैंने तय किया है कि और भी इनको जिम्मेवारी मांगने वाले समय में देंगे। आज जिस तरह से पंजाबी बाग महिला मंडल मंजू, श्वेता, डे बाय डे स्तुति, रुचि परिवारों को जोड़ रहा है और अपनी कार्य कुशलता की वजह से पूरे देश, पूरी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण स्थान आज ये मंडल लगता है।
और ये परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह के आयोजन ये मैं देखता हूँ कि कम से कम भी ये साल में 8-10 प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और इस तरह का आयोजन करना और सबको जोड़ना एक संगठन का काम है। और अध्यक्ष महिला मीना गुप्ता जी जैसे काम कर रही हैं, निसंदेह बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं। तो हमारी तो ब्लेसिंग है कि इस तरह से आगे बढ़ते रहें और चीज़ें बेहतर करते रहें।